आपका अपना चैनल इंडिया A1 न्यूज, जो रखे आपको A1। साथियों, कल पूरे देश ने देखा कि हमारे देश के पहलवान, जिन्होंने भारत माता की मस्तक ऊंचा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, पूरी ज़िंदगी उन्होंने लगाई कि किस तरह से हिंदुस्तान का नाम रोशन किया जाए। कल आपने देखा, पूरे देश ने देखा कि वो हमारी बहनें और हमारी भाई किस तरह से मीडिया से मुखातिब होते हुए उनकी आंखों में आंसू थे, उनके सीने में दर्द था, और उसमें से उन पहलवानों ने ये भी कहा कि वो कुश्ती से अलविदा करते हैं। ये बड़े शर्म की बात है, बड़े दुख की बात है कि जब वो मेडल जीत कर आते हैं तो प्रधानमंत्री अपने घर पर उनको बुलाते हैं, उनसे चर्चा करते हैं। मीडिया का पूरा फुटेज प्रधानमंत्री खुद लेना चाहते हैं, लेकिन जब उन बच्चों के साथ, हमारे देश के बेटे बेटियों के साथ जब एक अपमानित घटना की गई तो उसकी एक बेसिक जांच भी नहीं कराई गई। और किस तरह से दिखा कि जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो कैसे उन बच्चों को हराने में लगा हुआ था। मैं पीसी देख रहा था तो अंदर से बहुत दुख भी आ रहा था और गला भी रुध रहा था कि जब इस तरह के पहलवान साथी, जिनका देश दुनिया में हर कोई नाम जाता है, जब उनके साथ ये सिस्टम ऐसा कर सकता है तो आम लोगों के साथ क्या होगा। कई बार मोटिवेशन भी टूटता है कि क्या लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैं गांधी जी की एक लाइन ये बताना चाहता हूँ कि गांधी जी ने एक जगह लिखा है कि जब वो निराश होते थे तो हमेशा सोचते थे कि इतिहास में ऐसा बहुत बार समय आया है जब हत्यारे, लुटेरे, दुराचारी अजेय दिखते हैं, लगता है ये तो कभी हार ही नहीं सकते। चाहे वो कंस हो, चाहे वो रावण हो, अपने समय में जब वो अपने चरम पे होते हैं तो ऐसा लगता है कि ये तो कभी हार ही नहीं सकते, लेकिन अंत में जो विजय है वो सत्य की होती है, असत्य हमेशा हारता है। बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि जब वो साथी हमारे मेडल जीतते हैं तो पूरी की पूरी भाजपा उनके पक्ष में खड़ी रहती है, उनका नाम प्रचार करने में लगी रहती है, उनकी फ़ोटो अपने होर्डिंग में लगाकर पूरी दुनिया में बताने की कोशिश करते हैं कि जो ये मेडल जीता गया उसमें मोदी जी का भी हाथ है, मोदी जी ने भी इसमें पावर लगाई, मोदी जी ने भी 2-3 नुस्खे बताए थे कि कैसे पटकना है, कैसे नहीं पटकना है। लेकिन जब आज पिछले 1 साल से पूरा देश देख रहा है कि वो किस तरह से संघर्ष कर रहे हैं तो उनके साथ कोई खड़ा नहीं हुआ। खड़े हुए तो इस देश के आम लोग, इस देश की आम जनता, आम जनमानस। वो बच्चे भी किसान बैकग्राउंड से आते हैं, वो बच्चे भी, मैं हमारे वीपी साहब जो हमारे धनखड़ जी हैं, मैं जानना चाहता हूं कि क्या वो भी अपनी चुप्पी तोड़ेंगे कि नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि किसानों के ऊपर अत्याचार हुआ है। मैं ये भी देख रहा हूं कि इस पूरे मामले में जो जिनके ऊपर सारा आरोप लगा हुआ है उनकी एक बड़ी रील चल रही है जिसमें वो कहते हैं कि दबदबा उनका रहेगा। मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ। आज भी साथी ने मुझे ये कोट भेजा, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे लगा आपके सामने ये पढ़ के बताऊँ। अगर इतिहास देखोगे, समय देखोगे और भगवान में भरोसा रखते हो और भगवान का न्याय देखोगे तो दबदबा तो चरित्रवान का रहा है, चरित्रहीनों का दबदबा नहीं रहा है। दबदबा संतों का रहेगा, गुंडों का नहीं रहेगा।
दबदबा सीता का रहेगा, रावण का नहीं रहेगा। दबदबा रक्षकों का रहेगा, भक्षकों का नहीं रहेगा। दबदबा सत्य का रहेगा, झूठ का नहीं रहेगा। दबदबा गांधी का रहेगा, गोडसे का नहीं रहेगा। दबदबा खिलाड़ियों का रहेगा, शारीरिक शोषकों का नहीं रहेगा। दबदबा साक्षी का रहेगा, ब्रजभूषण का नहीं रहेगा। एक मैं उन साथियों से भी कहना चाहता हूँ कि आप हार ना माने। लड़ाई बहुत लंबी है। अंग्रेज़ों को भी हराने में 150 साल लगे, ये तो अभी 2 साल 3 साल की तैयारी है। पूरा देश आपके साथ खड़ा है। इसमें ज़रूर वो एक एसोसिएशन की चुनाव ज़रूर जीते होंगे, भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से जीते होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नैतिक हार ज़रूर हुई है। जब इतिहास लिखा जाएगा तो ये भी लिखा जाएगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे व्यक्ति के साथ खड़ी रही। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न? इससे हटकर एक प्रश्न है कि आज इंडिया अलायंस की जो प्रोटेस्ट था वो भी हुआ और काफी सारे ही नेता लगभग पहुंचे थे जो अलायंस में जुड़े हुए हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार को जो है जिस तरीके की तवज्जो मिलनी चाहिए थी वो न मिलने के कारण नाराजगी थी और राहुल गांधी ने उनसे बात किया। तो क्या इंडिया गठबंधन को बनाने वाले नीतीश कुमार अब आपको ऐसा लगता है कि वो पाला बदल सकते हैं और जेडीयू को ज्यादा उम्मीद है, यानी कि नीतीश कुमार को ज्यादा बड़ा पद मिलना चाहिए? देखिए, मैं जब ये इंडिया अलायंस की बात चर्चा शुरू हुई थी तो मुझे ध्यान है कि अरविंद जी की एक स्टेटमेंट बड़ी याद आती थी। वो कहते थे जैसे जैसे ये इंडिया अलायंस मजबूत होगा, हर दिन एक खबर आएगी कि फला उससे असंतुष्ट, फला उससे असंतुष्ट, फला उससे असंतुष्ट, फला उससे असंतुष्ट। एक पूरी की पूरी टीम लगेगी, एक पूरी का पूरा सिस्टम लगेगा ये दिखाने के लिए कि इनकी आपस में नहीं बन रही है। और आप देखिए, जैसे ही मीटिंग से निकलता है कोई व्यक्ति तो कहते हैं अच्छा वो तो पहले निकल गए, वो बहुत ज़्यादा ही नाराज़ हो रखे हैं, किसी को कुछ नहीं पता। वो आके कह रहे हैं भाई साहब हमें एक काम था, हम उसके लिए जा रहे थे, हमारे पार्टी के जो साथी थे दूसरे साथी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठेंगे, लेकिन चला दिया मीडिया ने कि मीटिंग में हुई 3 आदमी नाराज़, 4 आदमी नाराज़। तो ये तो चलेगा, ये तो पूरी आप ये समझिए कि पूरी एक टीम है जिसके ऊपर काम कर रही है, जो ये दिन भर चलाएगी कि नीतीश जी नाराज़ हो गए हैं, केजरीवाल जी नाराज़ हो गए हैं, ममता जी नाराज़ हो गई हैं, फिर पता चला फला आदमी नाराज़ हो गया है, फिर धमाक आदमी नाराज़ हो गया। ये चलता रहेगा, इसके लिए तो मेंटली तैयार रहिए आप। दुर्गेश जी, सुनील कुमार पिंटू जो कि नीतीश कुमार के से ही सांसद हैं बिहार से, उनके वो कह रहे हैं कि चाय बिस्कुट की ये बैठक हुई, सीट बंटवारे को नहीं हुई, इसीलिए नीतीश कुमार पीसी में नहीं बैठे थे। वो तो ठीक है, उसका हम इंटरनल चीज़ें तो ज़्यादा नहीं कह सकते, लेकिन मैं कह रहा हूँ इसके ऊपर भी एक पूरी टीम लगेगी जो दिखाने की कोशिश करेगी कि ये लड़ाई आपस में चल रही है। पहली बार इस बैठक सड़क के ऊपर इंडिया अलायंस दिखाई दिया, आपको लगता है कि जो शुरुआत हुई है वो बेहतर नतीजा दे पाएगी? निश्चित रूप से जो देश में पिछले कई महीनों से जो दिख रहा है, कई सालों से जो दिख रहा है, आप देखिए उन्होंने इलेक्शन कमीशन के चुनने में, अगर मैं करेक्ट हूँ तो सीजीआई का एक रोल होता था, सीजीआई की एक कमेटी होती, 3 लोगों की कमेटी होती थी, उसमें से उन्होंने सीजीआई को हटाने का प्रस्ताव लेके आ गए। इस तरह से मतलब ऐसा होगा कि प्रधानमंत्री जिसको चाहेंगे वो चीफ इलेक्शन कमीशन बनेगा। 150 से ज़्यादा सांसदों को प्रश्न पूछने के आधार पर उनको निकाल दिया। खुद उनकी सांसदा हेमा मालिनी कहती हैं बहुत क्वेश्चन पूछते हैं इसलिए इनको हटा दिया गया है यहाँ से। तो आप समझिए कि इससे लड़ना पड़ेगा और बड़ी खुशी की बात है आज सब लोग ज़मीन पर उतर कर इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं जंतर मंतर पर। आम आदमी पार्टी का भी इसमें पूरा सहयोग है। सर आपको लग पंजाब और रहा है इस वक्त दिल्ली इंडिया में अलायंस जो अलायंस की पूरी तरीके से क्या क्या इंडिया अलायंस जो है वो पूरी तरीके से मजबूत है और तवज्जो वाली जो बात है, ये प्रश्न जो है ना, ये प्रश्न ही एक पूरी तरह से एक उस बड़े प्रोपेगेंडा का हिस्सा है कि भैया इनकी बन नहीं रही आपस में, ये आपस में लड़ेंगे। आपकी कभी खबर आई कि भाई योगी जी की मोदी जी से नहीं बन रही है? कहीं खबर किसी प्रश्न ने पूछा? लेकिन आप सड़क पे चले जाइए, चौराहे पे चले जाइए, हर आदमी कहेगा बन नहीं रही है दोनों लोगों में, लेकिन आपसे कोई प्रश्न नहीं पूछेगा, कोई टीवी चलाएगा नहीं, है कि नहीं? गलत तो नहीं कह रहा मैं? तो ये एक बड़ा प्रोपेगेंडा का हिस्सा है, आप लोग भी इसका हिस्सा ना बने। अच्छा ये बताइए दुर्गेश जी, पंजाब और दिल्ली में बंटवारे को लेकर के अरे हो जाएगा, काहे इतना परेशान है, सब बता दिया जाएगा। जब बंटवारा होगा, जब सीट उठ होगा, सब बता दिया जाएगा कहाँ क्या करना है क्या नहीं करना। इतना स्ट्रेस मत लीजिए, देश के मुद्दों के ऊपर चर्चा करिए, वो महत्वपूर्ण है। 2 सीट कौन कम लेगा कौन ज़्यादा लेगा वो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। साक्षी
और उन लोगों ने इस्तीफ़ा दे दिया, वो बड़ा मुद्दा है इस देश के लिए।